देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़े तमाम दर्शकों का, अपने साथ जुड़ने वाले पैनलिस्ट का, अपने साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और अपने घरों से सीधे जुड़कर वो बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे नई धार और रफ्तार देते हैं। आज सबसे पहले देख लेते हैं आपने किस विषय को बहस का मुद्दा बनाया है। आज जिस विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा रही वो राहुल गांधी का हिंदू और हिंदुत्व पर दिया हुआ बयान है, उसी पर आप बहस देखना चाहते हैं। पहले हिंदुत्व, अब राम का नाम लेने वालों पर निशाना क्यों? एक तरफ राहुल गांधी ने कहा हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग हैं, दूसरी तरफ राशिद अल्वी जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने जय श्री राम कहने वालों की तुलना कालनेमी राक्षस से कर डाली। क्या ये दोनों बयान उचित हैं? बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस का संयोग नहीं प्रयोग है, लेकिन क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ठीक ये गलती करेगी? वहीं सलमान खुर्शीद ने अपनी पुस्तक के अंदर बोको हराम और आईसिस से तुलना हिंदुत्व से जुड़े हुए लोगों से कर दी है। क्या ये कहना भी उचित होगा? आज इसी पर होगी महाबहस, आज इसी पर होगी बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं किसने क्या क्या कहा है। आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो विचारधाराओं की लड़ाई अब महासंग्राम में बदल गई है। जी हाँ, हिंदुत्व और हिंदुइज्म को अलग अलग बताकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने निशाना साधते हुए बीजेपी और संघ पर नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। ये बहुत सोच समझकर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने की नीति है और कोई आज से नहीं हो रहा है, ये विगत 70 वर्षों से। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी विवादित बयान देते हुए राम का नारा लगाने वालों को राक्षस बता डाला कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चल है। होशियार रहने की जरूरत है। हालांकि बाद में सफाई भी दी। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि वो एक एक लफ्ज निकाल के उसको एक्सप्लॉइट करते। इस बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हराम से करने पर उनके खिलाफ अयोध्या में भी शिकायत दर्ज हो गई है, जबकि बीजेपी ने उनके बुक को बैन करने की मांग तेज कर दी है। क्या हम लोगों को सॉफ्ट टारगेट समझ लिया है क्या? और इसलिए हमने तय किया हम एग्जामिन कराएंगे और किताब बैन कर देंगे। देश की बहस में चर्चा है कि आखिर राम और हिंदुत्व पर सियासी संग्राम इतना भयंकर क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं देश की बहस में आज का सवाल क्या है। पहले आज का सवाल देख लेते हैं। आज के सवाल के बारे में आपको पता है, इस सवाल का आपको हाँ या ना में जवाब देना है। कार्यक्रम के अंत में दर्शकों की राय दिखाई जाएगी कि देश की बहस के दर्शक इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं। आज का हमारा सवाल है, सबसे पहले देख लेते हैं सवाल क्या है। हमारा सवाल है क्या हिंदू और हिंदुत्व दोनों में अंतर है? यही हमारा सवाल है और दो टूक सवाल है, इसका जवाब आप दीजिए। क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व को अलग करना क्या उचित है? यस और नो में इसका जवाब आप दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है हमें एक व्हाट्सएप भी बनाकर भेज सकते हैं 9711002266 पर, अगर आप कार्यक्रम के दौरान शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक के मंच में हम अपने दर्शकों को जोड़ते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, पब्लिक के मंच में आप कौन कौन से दर्शक जुड़ेंगे। अक्षिता श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ेंगी, आस्था तिवारी लखनऊ से जुड़ेंगी, लिली गुप्ता जयपुर से जुड़ेंगे,
डॉक्टर पीयूष सिंह गोरखपुर से जुड़ेंगे। ये 4 हमारे पब्लिक के मंच के जरिए हमारे दर्शक जुड़ेंगे और बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले राशिद अल्वी साहब के पास चलूं, उससे पहले मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, उसी के बाद आगे की बहस शुरू होगी। संजीव श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी के एडिटर, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ संजू वर्मा, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो जुड़ चुकी हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी, संघ के जानकार हैं, डीयू के प्रोफेसर हैं, वो जुड़ चुके हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ आलोक शर्मा जी जुड़ चुके हैं, अपने विषय पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं विवेक श्रीवास्तव जी, जो कि लेफ्ट के एक नेता हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत राशिद अल्वी जी के विवाद से हुई थी, के बयान पर विवाद से हुई थी, इसीलिए राशिद अल्वी जी से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। और राशिद अल्वी जी से मेरा पहला सवाल होगा, जय श्री राम बोलने वाले राम भक्तों पर इस तरह का बयान देना आपको क्या उचित लगता है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलने वाले सब काल नेमी राक्षस हैं। मेरा बयान अगर आपने पूरा देखा हो तो ये सवाल आप नहीं उठा सकते। मैंने कहा है कि हर वो आदमी जो जय श्री राम का नारा लगाता है वो मुनि नहीं होता है। रामायण में आया है, मुनि नहीं ये निश्चर घोड़ा। वो राक्षस भी जय श्री राम के नारे लगा रहा था। गरीब आदमी से ज़बरदस्ती ये कहलाना कि तुम जय श्री राम बोलो, क्या जय श्री राम का नारा इसलिए लगाया जाएगा? ये तो राम की बेइज्जती है। राम एक आस्था का नाम है। राम राजनीति करने का नाम नहीं है कि जय श्री राम बोल के आप राजनीति करें। मैंने तो ये भी कहा है कि राम राज्य भारत के अंदर होना चाहिए और राम राज्य में नफरत की कोई जगह नहीं है। वो लोग जो नफरत फैलाते हैं उनकी राम राज्य में कोई गुंजाइश नहीं है। एक ही घाट पे बकरी और शेर पानी पीते थे, ये था राम राज्य। इसलिए जो कुछ मैंने भाषण दिया है वो, और वहाँ पे सैकड़ों संत बैठे हुए थे जहाँ मैंने भाषण दिया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे भाषण के बाद, मेरे साथ फोटो खिंचवाए। तो मेरी बात को मोड़ तरोड़ के पेश करना मुनासिब नहीं। लेकिन राशिद अल्वी जी, मैंने आपकी बात मानी, आपके तर्क भी मान लिए, लेकिन सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि क्या इस तरह की तुलना क्या वाजिब थी? क्योंकि आपकी बात का आप जानते हैं बयानों में जो मूल मुद्दा होता है वो उठा लिया जाता है, इसीलिए लोग आपको कह रहे हैं कि ये तो जनाब तुष्टीकरण की राजनीति है। आप तुष्टीकरण करना चाहते हैं अल्पसंख्यक समुदाय का, मुसलमानों का, इसलिए आपने ये बयान दे दिया। क्या ये कहना कि जय श्री राम का गलत इस्तेमाल ना हो, क्या ये कहना कि जय श्री राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या ये तुष्टीकरण है? तुष्टीकरण की परिभाषा क्या है? ये सवाल ही गलत है कि जय श्री राम का नाम लगाया तो तुष्टीकरण हो रहा। ये सवाल ही गलत है आपका। अच्छा राशिद अल्वी जी, मुझे बताइए कि ये संयोग है या प्रयोग कि आपने आज कहा श्री राम का नाम लेने वाले काल नेमी राक्षस भी थे, दूसरी तरफ आज राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व तो दोनों अलग अलग हैं। क्या आप राहुल गांधी की इस बात को मानते हैं? और क्या आप मानते हैं कि ये दोनों बयान एक साथ निकलना और सलमान खुर्शीद का किताब आ जाना, क्या ये सिर्फ एक संयोग ही है? ये तो राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रमुख ने कहा है कि हिंदुत्व अलहदा है। जो हिंदू मजहब को मानता है वो हिंदुत्व को मानता है और इस भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। ये तो आरएसएस के मुखिया ने कहा है। राहुल गांधी को क्यों इसमें उन पे इल्ज़ाम लगाते हो? अच्छा, मुझे राशिद अल्वी जी ये बताइए, सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व की तुलना हाल के समय में बोको हराम और आइसिस यानी इस्लामिक स्टेट से की जा सकती है।
क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपको लगता है ये तुलना उचित है या तुलना अतिशयोक्ति है? देखिए, सलमान भाई की किताब को मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी मज़हब आतंक नहीं सिखाता है, ना हिंदू मज़हब ना इस्लाम मज़हब। लेकिन इस देश में तो बहुत सारे लोग इस्लामिक आतंकवाद नाम इस्तेमाल करते हैं, उस पर कोई एतराज़ क्यों नहीं करता? ना हिंदू धर्म आतंकवाद सिखाता है, ना इस्लाम आतंकवाद सिखाता है। जो लोग आतंकवाद हैं, जो टेररिज्म फैलाते हैं, उनका अपने आप में एक अलहदा मज़हब है, वो आतंकवादी हैं, वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते। चलिए ठीक है, राशिद अलवी जी मुझे ये बताइए कि क्या ये जो बयान आ रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हराम से की जा रही है, क्या ये महज संयोग है या फिर जानबूझकर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है? ये कहना बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी कभी इस तरीके की राजनीति नहीं करती है, बंटवारे की राजनीति नहीं करती। हम जोड़ने की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान के भाईचारे की राजनीति करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कि वो बयानात में से काट छांट करके इस तरीके के अल्फाज को चुन लेते हैं जिससे देश के अंदर नफरत पैदा हो। इस मामले में वो लोग एक्सपर्ट हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद अलवी जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, अपने बयानों के ऊपर आपने कहा कि आपके बयानों का जो मतलब निकाला जा रहा है वो गलत है। मैं सीधे से जल्दी से अपने पैनल डिस्कशन की तरफ जाता हूं। संजीव श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संजू वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर संगीत रागी ड्यू के प्रोफेसर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित आलोक शर्मा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और मेरा दो टूक सवाल है, क्या हिंदू और हिंदुत्व तो दोनों अलग अलग हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हिंदू शब्द की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने भी दी है, और अगर उससे इतर कहीं जाना चाहते हैं तो मोहन भागवत जी की स्टेटमेंट अगर आप चला देते तो हिंदू और हिंदुत्व में क्या फ़र्क है, शायद उससे ही पूरी तरह से क्लियर हो जाता। उन्होंने तो स्वयं कहा था सिंधु नदी के पार, ऐसा बिल्कुल मुझे वो बयान उनका याद आ रहा है कि जो भी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो सब हिंदू हैं। तो मुझे लगता है हिंदुत्व और हिंदू शब्द क्योंकि दोनों अलग हैं, हिंदुत्व एक समास है जिसके अंदर पहले शब्द पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और हिंदू जो है वो वे ऑफ लिविंग है, लाइफ है। तो मुझे लगता है दोनों शब्द अलग हैं, तो स्वाभाविक है कि दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं गलत हूं तो मोहन भागवत जी भी गलत हैं। ठीक है, तो बताइए क्या हिंदुत्व नफरत सिखाता है? बिल्कुल सिखाता है। इसमें क्या शक है? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि हिंदुत्व नफरत सिखाता है, लेकिन जिस तरह से हिंदुत्व शब्द का दुरुपयोग हो रहा है, और ख़ास तौर पर आरएसएस और बीजेपी ने दुरुपयोग किया है उस शब्द का कि भावनाओं को जगाइए। देश के प्रधानमंत्री जब शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं वो कट्टरता का पुट बीजेपी ने डाला है, और कट्टरता का पुट डालकर उसको जिस तरह से तमाम बाकी सभी नाकामियों को छुपाने के लिए उपयोग किया गया है, आप देख लीजिए। क्या ऐसा नहीं हुआ है दीपक भाई? जय श्री राम के नारे के ऊपर आए दिन एक ट्वीट आ जाता है, क्या नहीं आता है? क्या यही हिंदुत्व है? क्या हिंदू धर्म यही सिखाता है? क्या सनातन धर्म यही सिखाता है कि आपस में नफरत फैलाई जाए? क्या सनातन धर्म यही फैलाता है? अगर हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है तो ये तमाम चीज़ें फिर बीच में क्यों आ जाती हैं? ये इसलिए आती हैं कि 140 करोड़ लोगों का देश है, आबादी का देश है। आप बड़े बड़े वायदे कर आए, आपसे एक भी पूरा नहीं हो रहा है। आपने तमाम अर्थव्यवस्था के और समाज नीति के और विदेश नीति के गलत कदम उठाए जिसको देश भुगत रहा है। उसको ढकने के लिए सबसे अच्छा चाशनी यही है।
आपकी जो इमारत है, ठीक है, उसमें सुन ईंटें लेते हैं, जवाब जातिवाद सुन की लेते हैं हैं संजू और वर्मा मसाला जी से। धर्म का है। आलोक और जी जो जवाब प्लास्टर सुन लेते हैं करते हैं संजू मोदी वर्मा जी, जी वो से। केवल भाषण संजू का वर्मा है, जी जवाब इसके दीजिए अलावा मुझे, कुछ नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े लोगों ने हिंदुत्व को कट्टरपंथी कर दिया है, लोगों के खिलाफ कर दिया है? दीपक जी, पहली बात तो ये, जब कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता या नेता आकर सनातन धर्म पर भाषण देते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है और हास्यास्पद भी है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई नैतिकता नहीं बची है सनातन धर्म पर लोगों को भाषण दे। आपको याद दिला दूं दीपक जी कि 2007 में राहुल गांधी, इन्हीं की कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि प्रभु राम तो कभी थे ही नहीं, प्रभु राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। फिर 2009 में और 2010 में विकीलीक्स के कुछ चैट सामने आए और उसमें उभर कर आया कि राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत उस वक्त के टिमोथी रोमर को कहा, भारत में सबसे बड़ा खतरा वामपंथियों से या आतंकवादियों से नहीं है, भारत में सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से है जो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में विश्वास रखते हैं। 2013 में जयपुर में एक शिविर पर इससे आपको सुशील लाइसेंस कुमार मिल गया क्या शिंदे, दंगे करवाने का? एक मिनट, इससे मैं बीजेपी और मैं आरएसएस को टोकी लाइसेंस मिल गया दीपक क्या जी, ये गलत है कि लड़ाई मैंने झगड़ा किसी को करवाएं बीच में आप नहीं टोका। हिंदुत्व के नाम पर? ये बदतमीज इंसान को बोलिए जरा चुप आप हो जाए, मुद्दे पे मैंने आइए बीच ना। में टोका टिप्पणी नहीं की। आप दीपक जी, या तो आप इनको मुद्दे बुलवा पे नहीं लीजिए आ या रही तो हैं, मुझे गोल गोल बोलने दीजिए। बातों से नहीं होता। हिंदुत्व आज ये एक बुरा बदतमीज शब्द बन इंसान चुका को है बोलिए, जरा और चुप हो हिंदुत्व जाए। को एक बुरा शब्द ठीक है, आपकी बोल पार्टी लीजिए। ने बनाया दीपक जी, है। हिंदुत्व को दीपक एक जी, बुरा मैं शब्द डिबेट नहीं आरएसएस ने करूंगी बनाया है। क्योंकि मेरे वक्त आप हिंदुत्व हमेशा- के नाम पे आप ठीक है। मुसलमानों अच्छा को विवेक जी सुन लीजिए उनकी बात हिंदुत्व के नाम पे प्लीज। आप मेरे लिए मॉब आपके लिंचिंग करते हैं। मेरे पास आपके लिए भी सवाल है विवेक श्रीवास्तव जी, सुन लीजिए संजू वर्मा की बात प्लीज। मेरे पास आपके लिए भी सवाल है संजू वर्मा जी, कंक्लूड करिए। जी दीपक जी, मेरे को इतनी जल्दी कंक्लूड करने को मत बोलिए, मुझे 1 मिनट और लगेगा। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को पूरे 4 मिनट दिए, मैं वैसे भी आपके शो में अभी 2 मिनट में मुझे जाना होगा क्योंकि मेरा दूसरी जगह 9 बजे मुझे हिस्सा लेना है बहस में। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, 2013 में भी आप देखिए सुशील कुमार शिंदे ने ये कॉइन किया टर्म हिंदू टेरर, हिंदुत्व टेरर। 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले आपको याद होगा शशि थरूर ने क्या कहा था, यदि दोबारा नरेंद्र मोदी जीत कर आए, इंडिया विल बिकम हिंदू पाकिस्तान एंड हिंदू तालिबान। तो चाहे शशि थरूर हो, इनके पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हो, खुद राहुल गांधी हो, रशीद अलवी हो या सलमान खुर्शीद हो जो कि खुद व्हीलचेयर स्कैम में आउट ऑन बेल है, हमेशा हिंदुओं की आस्था पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, हमेशा हिंदुओं का तिरस्कार किया है। अरे आप तो एक चुनाव नहीं जीत पाए और आप हमें कहते हैं कि हम जय श्री राम का दुरुपयोग करते हैं चुनावों के लिए। यदि चुनावों के लिए उपयोग कर चुनाव जीतना बिल्कुल आप दुरुपयोग करते हैं, बिल्कुल आप दुरुपयोग करते हैं। बिहार क्यों हारी? आपको डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स आती नहीं है तो आप दुरुपयोग ही करते हैं। कांग्रेस 2017 में गुजरात क्यों हारी? आपके राहुल गांधी तो 28 मंदिरों का भ्रमण करके आए थे 2017 में गुजरात में, टेंपल टूरिज्म की थी 2017 में। कहा था मैं जनेऊधारी हिंदू हूं, क्या हो गया? लोगों ने आपको गुजरात में वोट क्यों नहीं दिया? आप सत्ता में क्यों नहीं आए? 2018 में आपने दोबारा, जब राहुल गांधी गए अपनी केदारनाथ यात्रा पर, तो कहते हैं मैं शिव भक्त हूं, कभी कहते हैं मैं जनेऊधारी हिंदू, कभी कहते हैं मैं शिव भक्त हूं। अरे कोई शिव भक्त जय श्री राम के नारे को अपमानित करेगा? और रशीद अलवी के लिए मेरा एक ही मैसेज है दीपक जी, ठीक है, इन्होंने मैं यहीं पर आपको रोकता हूं संजू वर्मा जी। मेरी एक दर्शक आस्था तिवारी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं, मैं पहले उनकी राय लूंगा फिर विवेक श्रीवास्तव के बाद जाऊंगा। आस्था क्या कहेंगी जो बयान आए हैं कांग्रेस के नेताओं के उस पर?
जिस तरह के बयान आए हैं उससे तो ये पता चलता है कि जो राजनीति का तरीका बहुत पुराना हो चुका था, जो असल में अब नहीं होना चाहिए, वही आउटडेटेड तरीका अभी भी अपनाया जा रहा है। पता नहीं नए-नए टर्म्स लाके, नए-नए प्रोपेगेंडास लाके ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू धर्म कहीं से टेरर से जुड़ा हुआ है, जबकि आज तक ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है, ऐसी कोई आइडियोलॉजी हिंदूज़ के सामने नहीं आई है, जिसमें ये बताया जा सके कि हिंदू किसी भी तरह से टेरर या टेरर के करीब भी किसी चीज़ को फैलाना चाहते हैं, उसको उसका समर्थन करते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। पर ये एक नई तरह की प्रोपेगेंडा थ्योरी है, उन्हें लगता है कि बार-बार इस बात को दोहराया जाएगा तो कहीं न कहीं ये लोग सच मानने लगेंगे, पर वो भूल जाते हैं सोशल मीडिया का दौर है, अब ऐसा नहीं होगा। लोग सच देख पाते हैं, समझ पाते हैं, सुन सकते हैं, तो अब ये प्रोपेगेंडा थ्योरी काम नहीं करेगी। ठीक है, बहुत सुंदर बोला आपने, बहुत अच्छा बोला और दो टूक अपनी बात कही। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी मुझे बताइए, आपके लिए तो धर्म अफीम है, तो हिंदू और हिंदुत्व का अंतर आप कैसे समझा सकते हैं, बताइए। नहीं, देखिए ऐसा है, हम धर्म को माने या ना माने, लेकिन अगर एक पार्टी, एक संगठन आरएसएस जैसा एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर के मेजॉरिटी व्याख्या भी नहीं कर सकते दंगे फैलाने की कोशिश अगर आप नहीं मानते तो व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इस 70 समझ नहीं साल है। से नहीं, आप सुने सर, नहीं बिल्कुल व्याख्या करेंगे सर, हम व्याख्या कर देते हैं। धर्म कोई बुरा नहीं है, धर्म का मिसयूज बुरा है। हिंदू धर्म पे किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, ना सलमान खुर्शीद ने, ना राशिद अल्वी ने। हिंदुत्व की फिलॉसफी जो बीजेपी आरएसएस प्रमोट कर रही है, जिसने गांधी को मारा वो हिंदुत्व था, जिसने गुजरात के दंगे करवाए वो हिंदुत्व था, जिसने यहां पे आके बोला गोरी मारो सारों को दिल्ली दंगों के पहले, वो हिंदुत्व था। हिंदुत्व आज एक बुरा शब्द बन चुका है। ये गलत के नाम पे आप जय श्री राम बोल करके आप अटैक कर रहे हैं। हिंदुत्व की व्याख्या नहीं कर सकते, माफी के साथ कहूंगा विवेक श्रीवास्तव जी। नहीं, मैं बिल्कुल करूंगा सर। सुप्रीम कोर्ट ने जिस शब्द को यूज करके आप मिसयूज करके समाज में अलगाववाद कर रहे हैं, आपने शब्द की गरिमा को खराब किया। सुप्रीम कोर्ट के उलट बात कह सकते हैं सर, लिखित परिभाषा से, लिखित परिभाषा और सड़क पे जो हो रहा है उसमें अंतर है। आप सुने सर, लिखित परिभाषा चाहे कोर्ट दे या कोई टीचर दे, प्रोफेसर दे, और सड़क पे जो हो रहा है, सड़क पे आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने जरूर परमिशन दी, लेकिन आप खुले में नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम वहां गोवर्धन पूजा करेंगे। ये है वो गलत हिंदुत्व जिससे आप समाज में अलगाववाद पैदा करके लड़वा रहे हैं। आज हिंदुत्व सिर्फ दंगे, लड़ाई, झगड़े, माइनॉरिटीज को मारना, मुसलमानों को प्रताड़ित करना। अच्छा, जो नमाज पढ़ रहे हैं वो अलगाववाद नहीं फैला रहे। हिंदू धर्म बुरा नहीं है। मुझे बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, जो नमाज पढ़ रहे हैं वहां पर वो अलगाववाद नहीं फैला रहे, जो गोवर्धन पूजा कर रहे हैं वही अलगाववाद फैला रहे। ये कौन सी डेफिनेशन है, बताइए। नहीं, किसने अलगाववाद फैलाया? ये कौन सी डेफिनेशन है, बताइए। हिंदुत्व के नाम पे मारा गया, मॉब लिंचिंग होती है, पद्मावत पिक्चर को आप रोक देते हैं, साफी प्रज्ञा कहती हैं हर पिक्चर की स्क्रिप्ट पहले हमें बताओ, उसके बाद पिक्चर रिलीज होगी। ये है आपका वो हिंदुत्व जिससे आप झगड़े पैदा कर रहे हैं समाज में। हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ा था स्कूल में, आज आप उस यूनिटी को तोड़ रहे हैं। ये कर रहे हैं आरएसएस बीजेपी। डेवलपमेंट के प्लान पे आप फेल हो गए, इकोनॉमिक्स के प्लान पे आप फेल हो गए, पढ़ाई महंगी हो गई, रोजगार है नहीं। जब कुछ नहीं कर पाए तो हिंदू मुसलमानवाद करो। हिंदुत्व को एक बुरा नाम आपने बनाया है, बीजेपी वालों ने। इस शब्द की गरिमा आपने खत्म कर दी। देखिए, ये दोनों बयान किसी बीजेपी के नेता ने नहीं दिए हैं। ये तीनों बयान सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, राहुल गांधी, ये कोई बीजेपी के नेता नहीं है। आपको ये सवाल कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया। मैं सीधे संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। संजीव श्रीवास्तव जी, गलत बॉलिंग करती कांग्रेस के नेताओं ने, आप क्या मानते हैं? खुर्शीद ने कहा सही कहा। देखिए दीपक भाई, थोड़ा सा ये इतना सरल मसला नहीं है। दो तीन बातें मैं जल्दी जल्दी कहने का प्रयास करता हूं। देखिए, एक तो कांग्रेस के कुछ नेता तो मुफ्तपूर्ण बयान देते ही हैं। मैं राशिद अल्वी साहब की तरफ इशारा नहीं कर रहा, उन्होंने तो बहुत नपेतुला अंदाज से अपनी सफाई दी और सही दी है। लेकिन अगर सलमान खुर्शीद का यह बयान सही है तो मतलब कांग्रेस के लिए घातक है और उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता दर्शाता है। कोई भी इरफान हबीब वगैरह पुराने लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन जब आरएसएस की तुलना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कहते हैं तो मैं उस पर हमेशा आपत्ति करता हूं कि कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन उसके साथ साथ ये भी तय है, कम से कम मैं तो 60 बरस पार कर चुका हूं,
और जो थोड़े समय बाद लोगों को ये बातें ध्यान भी नहीं रहेंगी, शाहबानों के रिस्पांस में राम मंदिर का मूवमेंट चला 80s के अंदर, मिड 80s में। उससे पहले सबके मुंह पे हम लोग एक दूसरे को ग्रीट करते थे जय सिया राम या जय राम जी की। जय श्री राम अयोध्या मूवमेंट से निकला हुआ नारा है। उसी तरह से हिंदुत्व जो टर्म है ये अडवाणी जी ने कॉइन किए 80s में, हो सकता है उससे पहले सावरकर जी या किसी और ने, लेकिन आम प्रचलन में ये मिड 80s से दोनों शब्द आए हैं। मुझे दोनों शब्दों से कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि इन जिस तरह से कुछ लोग इनका प्रयोग करते हैं उसमें एक आक्रामकता है, क्योंकि वो एक राजनीति का हिस्सा बन गए हिंदुत्व और जय श्री राम। जिस तरह से दूसरी भी कई मुद्दे हैं, तो हिंदुइज्म और हिंदुत्व को एक मानना जो आपकी बहस का एक बड़ा सवाल है, तो वो दोनों अलग चीजें, क्योंकि हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ है, धर्म है। हिंदुत्व में राजनीति का भी पुट है और उसको सही गलत समझने वाले अपने अपने ढंग से तर्क देंगे। उसी तरह से जय श्री राम में भी वो बात नहीं है, वो कोमलता और वो एक आत्मा से वैसा स्वर नहीं है जय सिया राम या जय राम जी की, क्योंकि ये एक राजनीतिक आंदोलन से निकला हुआ नारा है। तो ये बातें सही हैं, जो मैं तो कम से कम राहुल गांधी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में फर्क है। अब ये बोलना इस समय पे बीजेपी की राजनीति को ज्यादा सूट करेगा, मेरे ख्याल से बीजेपी की राजनीति को सूट करेगा ये, क्योंकि फिर एक बार यूपी चुनाव से पहले इस मुद्दे पर पोलराइजेशन हो सकता है या कुछ लोग करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली ये दोनों टर्म्स अलग हैं, इनके मतलब अर्थ अलग निकाले गए हैं हाल के वर्षों में। हिंदुइज्म दरअसल सनातन परंपरा, जो मुझे बीजेपी के लोगों से एक बहुत सख्त एतराज है कि अगर आप उनसे सहमत नहीं हो तो आप हिंदू नहीं हो, आप सनातन धर्म की बात करने के अधिकारी नहीं हो। प्लीज इस तरह की एक छत्र ठेकेदारी का नहीं लीजिए, क्योंकि दूसरी तरफ भी बड़ी संख्या में हिंदुओं के वोट पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि, और हर मोर्चे पे हम आपसे असहमत भी हो, बट ये जो बात आ जाती है ना कि आइदर माई वे और हाईवे, अगर आप हमारे साथ सहमत नहीं है तो मैं सीधे संगीत रागी जी के पास चलता हूँ, उसके बाद संजू वर्मा जी के पास जाऊंगा। संगीत रागी जी, क्या हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है? दीपक जी, मुझे दूसरी डिबेट के लिए जाना है, या तो मैं अपनी बात कह लूं या फिर आप मेरे को इजाजत दीजिए। यही सवाल संजू वर्मा जी आपसे। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी ने कुछ बहुत अहम मुद्दे रखे। मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी हिंदुत्व या सनातन धर्म का ठेकेदार नहीं है। बिल्कुल सही कहा, पर ठेकेदार कौन है? शशि थरूर जैसे लोग जो कहते हैं कि यदि मोदी वापस आ गए तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। ठेकेदार कौन है? सुशील शिंदे, जिसने 26/11 के बाद कहा ठेकेदार होना जरूरी है क्या? जरूरी है कोई पार्टी किसी धर्म की ठेकेदार हो? सलमान खुर्शीद, क्या जरूरी है कि धर्म की ठेकेदारी करें? आस्था पर सवाल उठाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी पार्टी धर्म की ठेकेदार बने, और किसी पार्टी को धर्म का ठेकेदार बनना भी नहीं चाहिए। ठेकेदार कौन है? राहुल गांधी, जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की। किसी को ठेकेदार बनने का अधिकार नहीं है, आपको सबसे ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए और ये शुरुआत बीजेपी ने करी है। बीजेपी बनना नहीं चाहती, पर कांग्रेस को नैतिकता, इस बात पर अपनी नैतिकता दिखाने का कोई हक नहीं है। आपके पास कोई इलेक्शन का मुद्दा है ही नहीं। मॉरल हाई ग्राउंड लेफ्ट। दीपक जी, जो पार्टी राम की आस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, दीपक जी, उसके नेता जब यहाँ पर आपके पास इलेक्शन का कोई मुद्दा नहीं है, इसको छोड़ करके इसीलिए धर्म की ठेकेदारी आपकी पार्टी करती है। इसके अलावा कोई क्रिएटिव ग्रोथ आपकी तरफ से। मैं आप दोनों को रोकूंगा, सीधे आलोक शर्मा जी के पास चलूंगा। आलोक शर्मा जी, आपको भी लगता है हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है? बताइए। लेकर के बार बार आप आते हैं, टीवी डिबेट पर आकर सिर्फ चिल्लाते हो। चुनाव जीतना सीखो, एक वोट मिलता नहीं है। देखिए, मैं सबसे पहले तो शेयर बनने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो बीजेपी की प्रवक्ता महोदय का धन्यवाद करूंगा कि संजीव भाई जैसे वरिष्ठ पत्रकार को उन्होंने एंटी हिंदू नहीं कहा, देशद्रोही नहीं कहा, उसके लिए बिल्कुल हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। और संजीव भाई को नमस्कार करना चाहूँगा। बहुत दिन के बाद आज वापस उनका हंसता हुआ चेहरा नज़र आया है और उन्होंने बहुत से तथ्यों को बड़े सही शब्दों में, नपे तुले शब्दों में समझाया है, फिर भी शायद बीजेपी की प्रवक्ता नहीं समझ पाई हैं। अब बात आती है कि शो देखा आपने और दर्शकों ने भी देखा होगा किस शब्दावली और एग्रेशन का उपयोग बीजेपी के प्रवक्ता करके गई हैं अभी, और किस तरह से वो हर तरह का, हर आदमी को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही हैं। ये हिंदुत्व है कि सबके माथे को फोड़ दो
जो आपकी बात नहीं माने उसका सर फोड़ दो, वो माई वे और हाईवे की जो बात अभी आई थी, ये हिंदुत्व है। जय श्री राम का नारा लगाओ और 100-200 लड़के इकट्ठे होकर हुड़दंग मचाओ, ये हिंदुत्व है। और जय राम जी की कहो, ये हिंदुइज्म है। ये हिंदू धर्म का, हमारे सनातन धर्म का आधार है, जिसमें हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन यहाँ तो हम पिछले 7 साल से पता नहीं कितने लोगों को पाकिस्तान भेज चुके। अरे भाई, आप तो संविधान का भी उल्लंघन करते हैं और अपने धर्म का भी उल्लंघन करते हैं। और उसका कारण सीधा सीधा है कि आपको ऐसा करने से कुछ अंधभक्तों का वोट मिलता है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, अंधभक्तों का वोट मिलता है और एक मीडिया के वर्ग को मसाला मिलता है शाम को डिबेट करने का। देखिए, जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव थे, 1 महीना तक भारत पाकिस्तान के बीच के संबंधों को लेकर तमाम शो चले। 2-2 घंटे इमरान खान की गर्लफ्रेंड को टीवी चैनल्स पर दिखाया गया। जब बिहार का चुनाव था तो सुशांत राजपूत का अफीम पूरे देश को चटाया गया। तो जाति और धर्म को किस तरह से परोसा जाता है, बीजेपी की इसमें मास्टरी है। जो लोग आज भी गॉडसे को अपना पूरी तरह से देवता और भगवान मानते हों, वो तो पूरी तरह से देशभक्त हैं, और जो इनसे सवाल पूछ ले वो देशद्रोही है। अगर कहीं पर किसी लाइब्रेरी में जिन्ना की पुरानी फ़ोटो मिल जाए तो वो तो देशद्रोह हो जाएगा, पूरा कांग्रेस भी और तमाम दल जो हैं सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इनके बड़े बड़े नेता जसवंत सिंह जी कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं हुआ। आडवाणी जी उनकी मज़ार पर जाकर लोटपोट हो जाएं, माथा टेकें, वो देशभक्ति है। मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाए हैं, वो देशभक्ति है। लेकिन ISI यहाँ पर पठानकोट में जांच करने आए तो वो मास्टर स्ट्रोक है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कौन सा नकली हिंदुत्व पनपा दिया है, जिससे हिंदुत्व का ही नुकसान हो रहा है, हिंदुइज्म का ही नुकसान हो रहा है। जिससे आपने कहा कि पंडित आलोक शर्मा, अभी तो मुझे दूसरे कोई प्रवक्ता होते तो कहते कि आपने पंडित क्यों कह दिया इनको। और आज तो अच्छा, मैंने तिलक बाई चांस तिलक नहीं लगाया, मैं तो रोज़ तिलक लगाता हूँ। मेरे तो तिलक पर बीजेपी वालों ने 50 बार टीवी डिबेट्स में डायरेक्टली अटैक किया है। बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ताओं ने आलोक शर्मा की जगह आलोक खान और तमाम हम चीज़ें हमने सुनी हैं। ये हिंदुइज्म नहीं है, ये हिंदुत्व है जिसको पनपाया गया है। और इसको पनपाया किसने? RSS ने पनपाया है। इसको किसने पनपाया है? मोदी जी ने पनपाया है। ठीक है, लेकिन पंडित जी, हमने आपको कभी नहीं बोला, हमने आपके तिलक पे कभी सवाल नहीं उठाया, और हमको तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, हमको एक सुकून देते हैं। लेकिन इसी सवाल को मैं संगीत रागी जी के पास ले जाना चाहता हूँ। संगीत रागी जी, क्या आपको लगता है दीपक जी ऑन एयर बहुत कुछ सुना है, के अंदर एक आक्रामकता है, हिंदुत्व के अंदर एक ऐसी चीज है जो लोगों को एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाती है? बताइए। देखिए दीपक जी, मैं 2 पक्ष पर बात करना चाहूँगा। एक तो मैं परिभाषा बहुत बड़े बड़े लोगों ने नहीं हिंदुत्व की है, बट मुझे लगता है कि यह वो विचार है जो बहुलता को, विविधता को समेटता है, अपने साथ एकीकृत करता है, उसको न सिर्फ सम्मान देता है, उसको सहेजता भी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश का यह राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि उसकी प्रकृति हिंदू है। इसीलिए हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता आए, क्योंकि यहाँ पर विचारों की स्वतंत्रता थी। जिसको जिस रूप में ईश्वर की प्राप्ति हो, जिस रूप में वो देखता हो, उसी रूप में देख ले। ऋग्वेद में ऋषि ने कहा कि मैंने उसे देखा है, हजारों हजार सूर्य के प्रकाश जैसा है। लेकिन वहीं तुरंत कहा नेति नेति, यह अंतिम नहीं है। जितने उपनिषद हैं, किसी ने नहीं कहा कि यह फाइनलिटी है। फाइनलिटी जो रिवील्ड रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उनके अंदर है। हमारा तो एक इटर्नल रिलीजन है जो शाश्वत प्रवाह में बह रहा है। अब दूसरा हिस्सा देखिए इसका, आपको पाला किन से पड़ा है? जो कहता है कि प्रॉफिट में विश्वास नहीं करते हैं, कुरान में विश्वास नहीं करते हैं, तो कुरान की आयतें ही कहती है काफिरों की हत्या कर दो। आपको पाला किससे पड़ा है? उस क्रिश्चियनिटी से जो क्रूसेड्स उसी बर्बरता के साथ उसने पूरे यूरोप में फैलाया था, अफ्रीका के अंदर ले गया था। और भारत के अंदर वो असभ्यता तो नहीं की, लेकिन पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट कर दिया, सारे जगह कन्वर्सन किया, इसलिए कि अपने
अपने धर्म के मानने वालों को चाहे छल प्रपंच जिस रूप में हम बढ़ाएं। कर लेते कन्वर्ट, आपने ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब धर्म में परिवर्तन होता तो संस्कृति में भी परिवर्तन होता है, राजनीतिक विचार भी बन जाती है। प्लीज 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 औरों को दावत क्यों नहीं दी? दीपक जी आप हमको बोलने दीजिए। नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं, आपने क्यों नहीं किया कन्वर्ट? दीपक जी आपने क्यों नहीं एक्सपेंड किया अपने धर्म को? दीपक जी आपने प्लीज इसलिए नहीं किया क्योंकि दलित आपको पसंद थोड़ा नहीं सा थे। दूर रखिए। आपने लोगों को भगाया जो आपके पास आए, जो आपके समाज के लोग थे, आपने उन्हें भी तिरस्कृत किया। जो आपके समाज के दलित थे, आपने उन्हें भी मंदिर में नहीं आने दिया। नॉन एकेडमिक आदमी को थोड़ा बाहर कीजिए। और इस्लाम पे मत करिए। विवेक जी सुन लीजिए ना, नॉन एकेडमिक आपकी परिभाषा से कोई नॉन एकेडमिक एकेडमिक आप बताइए मुझे फिर। संगीत रागी जी कंक्लूड करिए। विवेक श्रीवास्तव जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत गदाधारी भीम शांत, नहीं इनसे शांत विवेक गदाधारी भीम शांत। लोगों को ब्लेम करते हैं अन्य धर्मों को, ये कर लेते कन्वर्ट। मैं पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा, आपके हर सवाल पूछूंगा। कंक्लूड करिए, कंक्लूड करिए संगीत रागी जी। जी दीपक जी आपको उन धर्मों से पाला पड़ा है जिनमें इनटॉलरेंस भरा हुआ है। उनका धर्म ग्रंथ ही उसकी शिक्षा देता है। आप देवबंद के मदरसों पर कुरान की जो शिक्षा होती है, ये जितने जो बोको हराम हैं, ये जो ISIS हैं, ये कहाँ से लेते हैं? सोर्स क्या है? क्या कारण है कि 54 के 54 इस्लामिक कंट्रीज में सब में इस्लाम के नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो उनकी व्याख्या को नहीं मानता है उसको भी वो मारते हैं। भारत की सभ्यता और सनातन प्रकृति में ऐसा कहीं भी एक भी उदाहरण नहीं है। इसीलिए भारत का हिंदू समाज यदि आक्रामक होता है कई बार, वो अपवाद है। गांधी ने कहा था एवरेज मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड। अब हम करते क्या है कि जैसे बंदर एक टोपी, हम लोग मंकी टोपी पहन लेते हैं जाड़े में। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा स्वभाव बंदर का है, लेकिन जाड़े से बचने के लिए आपको उस स्वभाव में परिवर्तन तो करना, पहनावे में परिवर्तन तो करना पड़ेगा। यदि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे तो आप अपने शास्त्रों की भी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान, हमारी सीमाएं ईरान तक जाती थी। इसी रूप के कारण ऐसा ये दुर्दशा, ये भारत माँ इस कट करके इस स्थिति में आ गया है। लोग कहते हैं ना क्या हुआ, इतने साल तक मुसलमानों का राज रहा, तो उसमें क्या हिंदू खत्म नहीं हुआ? बिल्कुल सही कहा आपने, खत्म नहीं हुआ। लेकिन बहुत बड़ा विभाग हमसे चला गया। पता नहीं अभी भी कौन सी 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं। किसी को शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। इसको नहीं आने देते थे। मुझे लगता नहीं दिल्ली में आप कई सालों से मंदिर गए हैं। जी नहीं, आप सुनिए, हम पहले भी इस डिबेट में इस बात को तय कर चुके हैं। ये कन्वर्जन की बात कर रहे थे। लोग कन्वर्ट इसलिए हुए, आपने डिस्क्रिमिनेट किया जाति के हिसाब से, इसलिए लोग मुसलमान बने, इसलिए लोग ईसाई बने। उन्होंने अपने धर्मों में दावत दी, आपने दलितों को और बैकवर्डों को अपने धर्म से सेंट्रल एशिया में कहां से बैठ गए थे? ये ब्राह्मण सबसे सर्वोच्च है, वहां पे आप हमारी बराबरी के सेंट्रल एशिया में कैसे बन गए? कहां से होगा? वेस्ट एशिया में कैसे मुसलमान बन गए? दूसरी बात, वहां जाति व्यवस्था, पूजा करवाने का अधिकार, मंदिर का पुजारी बनने का अधिकार होता है क्योंकि हमारे यहाँ असमानता है। ऐसे ही बाहियात बताइए नुपुर जी, विवेक श्रीवास्तव जी को बताइए। अरे सर, माल देते हैं तब कन्वर्जन होता है। पढ़ाई, चिकित्सा, नौकरी, माल मिलता है तब कन्वर्जन होता है। नुपुर शर्मा जी, मैं जरा कुछ बोलना चाहूंगी प्लीज। कुछ नहीं है, सब कहानियां हैं आपकी सर। अरे गांधी जी को ही पढ़ लो। अरे मैं बोल सकती हूँ दीपक जी, आपने बुलाया है, पूछ रहे तो प्लीज बोलने का भी समय दीजिए। इतने बड़े विद्वान बैठे हैं जी सामने, आज तक समझ नहीं आया कि सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं विवेक जी। मुझे आज तक नहीं पता चला, हालांकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आई हूँ। आज तक किसी को समझ नहीं आया कि विद्वान है किस चीज के लिए। लेकिन मैं इतना जरूर इनकी विद्वानी बढ़ाना चाहूंगी, इनको जानना जरूरी है। इन्होंने पूछा कि आप लोगों ने जबरन धर्मांतरण क्यों नहीं किया है, हिंदुओं आपने कन्वर्जन क्यों नहीं किया? अरे जनाब, मैंने जबरन शब्द नहीं बोला, भर भर के गाली मैंने जबरन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने जबरन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। दीपक जी, ऐसे मैंने जातिवाद पे प्रश्न उठाया है। आप बोल दीजिए टीवी पे कि ब्राह्मणों के बजाय दलित मंदिर का पुजारी बन सकता है। आप बोलिए टीवी पे आज, सुन लीजिए, आप बोलिए टीवी पर कि ब्राह्मण के बजाय दलित भी पुजारी बन सकता है। आप बोलिए। अब मैं बोल सकती हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। जब इनका ये जो उल्टी कर रहे हैं ना, ये भाग निकाल रहे हैं, पता करो जाकर के 1992 से विश्व हिंदू परिषद यही काम कर रहा है, तुमको मालूम ही नहीं है।
मैं जरा उनको मालूम ही नहीं है, 1000 से ज्यादा मंदिरों में दलित पुजारी हैं। इनको सच में नहीं पता कुछ, हाँ। लेकिन इनकी अज्ञानता जहां दिख रही है, मैं जरा इनको जरूर बताना चाहूंगी। हमारे वेद पुराण उपनिषद को भर भर के जो गाली दिन भर देते हैं, जरा बता देंगे कि कहां कुफ्र, काफिर, जिहाद ऐसे कॉन्सेप्ट हैं? ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट वहां मेंशन्ड है जिनकी ये भर भर के अच्छाइयां दिखाना चाहते हैं। अच्छा हाँ, ये जो ये जय भीम का नारा लगाते हैं ना, आज जो दलितों की चिंता ही है, जब आर्टिकल 35A एब्रोगेट करने की बात आई थी तो इन लोगों ने उसको ऑपोजिशन किया था। किस चीज का ऑपोजिशन किया था? जिस एब्रोगेशन ने आर्टिकल 35A ने हमारे दलित भाई बहनों को समानता का हक दिया जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे दलित भाई बहन जो PhD स्कॉलर थे लेकिन एक स्वीपर की नौकरी के लायक नहीं माने जाते थे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, आर्टिकल के भानुमती ने कुनबा जोड़ा, समर्थन में जोर जोर से चिल्ला रहे थे। यहाँ पे बात हिंदुत्व पे हो रही है, आज बड़ी भीम हिंदुत्व पे बात हो रही है, आपकी दलील बड़ी कमजोर है। जब किस हाँ, तरीके से आप वहाँ पे बड़े बिजनेसमैनों को भेज करके कश्मीर भेज देंगे, आपका क्या है? आप जो है कश्मीर भेज देंगे जमीनें, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को जिनसे चंदा लेते हैं चुनाव के लिए आप लोग। इस अज्ञानी व्यक्ति को बता दूं, 1995 में मैं इंडिया को मानता हूँ, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, ये मेरा देश है से इनकार कर और वो मेरे लिए काफी है। दीपक जी, मैं जरा थोड़ी कानूनी बात कर लूं, बेहूदी बात मैं करती नहीं हूं। 1995 में जस्टिस JS वर्मा के बेंच ने हिंदू क्या होता है, हिंदुइज्म क्या होता है, हिंदुत्व क्या होता है, इसको परिभाषित करने से गुड़गांव में नमाज रोक के गोवर्धन पूजा करवा के आपने प्रूव कर दिया है कि आपका हिंदुत्व क्या है। प्रोफेसर रागी आप प्रूव कर चुके हैं, सड़कों पे उतर करके पिक्चर हॉल से उतरवा करके आप प्रूव कर चुके हैं कि आपका हिंदुत्व क्या है। आपका हिंदुत्व मारपीट का हिंदुत्व है, डाइजीन खिलाइए, वॉमी स्टॉप खिलाइए इसको, इसके तभी आपका हिंदुत्व मारपीट वॉयलेंस का हिंदुत्व है, आपका हिंदुत्व झगड़े का हिंदुत्व है, प्रेम का हिंदुत्व नहीं है, शांति का हिंदुत्व नहीं है। हिंदू धर्म से किसी को समस्या नहीं है, ना कभी थी कि वो इंसान, लेकिन जब यहाँ पे आप आकर के 14% मुसलमानों के खिलाफ शांत हो जाइए, उनको कंक्लूड करने दीजिए। फियर फैक्टर के कारण प्रैक्टिस करता है। अब मैं पूछना चाहती हूँ, एक सेकंड, सलमान खुर्शीद की अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे दीपक चौरसिया जी, पहला सेंटेंस पढ़ लीजिए उनके टेक्स्ट का, जरा मेरी बात सुनिएगा, मैं अपनी बात पे नहीं आई, अगर आप इसे डिस्टर्ब कराएंगे तो कोई भी यहाँ पे पॉइंट नहीं बना सकता। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में जो लिखा है, एक आम नागरिक उसको क्या सोचेगा, that the Ayodhya saga meant that one faith trumped the method of another faith। इसका मतलब ये है, जिसको अयोध्या सागा बता रहे हैं, वो चीज अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि के टाइटल सूट में कल्मिनेट हुई। सलमान खुर्शीद जो खुद वकील हैं, अपनी किताब में बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये है कि 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन गलत तरीके से किया गया। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन आपके हिंदुत्व ने गलत तरीके से किया, जिसकी परिभाषा के आप कोर्ट के थ्रू नहीं गए, आपने मस्जिद तोड़ दी, आपका बस चले, आप पूरे देश में ऐसा करेंगे। इस कंटेक्स्ट में सलमान खुर्शीद ने बोला है, ये यहाँ पे आए हैं बड़बोले, यू आर डाइवर्टिंग। अच्छा, मैं दोनों को रोकूंगा, मुझे एक दर्शक के पास जाना है। अक्षिता अवस्थी लखनऊ से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनको जोड़ा जाए। थोड़ा सा दोनों पानी पी लीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको एक ठंडे गिलास पानी की बहुत जरूरत है, आप बहुत बीच में बोल रहे हैं। अक्षिता अवस्थी मेरी एक दर्शक लखनऊ से जुड़ गई हैं। अक्षिता, क्या बोलेंगे इस बारे में? हाँ, मैं सिर्फ अपना ये एज अ पब्लिक ओपिनियन रखना चाहती हूँ कि जैसे ही इलेक्शन की ड्यूरेशन कांग्रेस या अदर पार्टीज को ये कैसे याद आ जाता है कि हिंदू या हिंदुइज्म के बारे में हमें बात करनी है या इस मुद्दे को सामने लाना है, इससे पहले ये सब बातें क्यों नहीं आती हैं? या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी पॉलिटिशियन को ये राइट कहाँ से मिल जाता है कि वो हिंदू के बारे में या हिंदुइज्म के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दें और इस तरीके से जजमेंटल अपना ओपिनियन दें? ये राइट किसने दिया है? ये हमें बस, हम एज अ पब्लिक ओपिनियन हमको ये चीज जाननी है। आज वो ये बोल रहे हैं कि हिंदू होकर हिंदुत्व तो जरूरी नहीं है।
ठीक है, कल वो ये भी बोल सकते हैं कि इंसान होकर इंसानियत की जरूरत नहीं है। तो ये कहाँ तक, ये फैक्ट्स, ये जो ओपिनियन रखे जा रहे हैं कहाँ तक सही है? एज अ पब्लिक ओपिनियन हमें बस ये जानना है। ठीक है, ठीक है, मैं आप ही के सवाल को ले जाता हूं सीधे। मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी, उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले सलमान खुर्शीद, फिर राहुल गांधी, फिर राशिद अल्वी, क्या ये बयान आपको नहीं लगता कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है? शायद इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो सही बात कर रहे हो, लेकिन समझने के लेवल पे ये बात शायद उनके खिलाफ जाए। आपको क्या लगता है? नहीं, दीपक जी, आप जो कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हुई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसान वाली तो स्थिति है ही। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्योंकि सब कुछ खो चुकी है, अब उसके पास खोने के लिए सिर्फ 7 विधायक हैं। अब उस 7 विधायक भी अगर खो देगी तो उसका क्या बिगड़ेगा? तो उसको उम्मीद है कि शायद 7 से 14 हो जाए, 14 से 25 हो जाए। तो इसलिए खोने और पाने की जहां तक बात है, उसमें कांग्रेस पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में उसका कुछ बहुत ज्यादा दांव पर लगा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि प्रियंका गांधी जिस तरह मेहनत कर रही है, जिस तरह वो शहर शहर घूम रही, रैली कर रही है, तो कुछ उम्मीद कांग्रेसियों को जगती है। लेकिन इस तरह के बयान आने से और इस तरह का जो डिस्कोर्स बदल जाता है, उससे जो बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, वो कहीं पीछे चले जाते हैं। तो मुख्य रूप से मुझे लगता है ये शायद कांग्रेस के लिए भी नुकसानदेह है और भाजपा के लिए भी। भाजपा ठीक है, हिंदुत्व का ध्रुवीकरण कर सकती है, लेकिन उसकी जो उपलब्धियां हैं, जो उसकी सरकार की उपलब्धियां हैं, जो उसने 5 साल में काम किया है, उनको गिनाने के लिए जो समय चाहिए वो इसमें जाया होता है कि कौन हिंदू है असली है, कौन नकली हिंदू है, और कांग्रेस इसमें लग जाती है। मुझे लगता है कि अभी जो आपकी दर्शक एक सवाल कर रही थी कि चुनाव के समय ये सवाल क्यों आता है, तो ये सवाल सिर्फ कांग्रेस से नहीं, कांग्रेस से भी, भारतीय जनता पार्टी से भी, समाजवादी पार्टी से भी, बीएसपी से भी, सबसे पूछा जाना चाहिए कि चुनाव के समय ही ये मुद्दे क्यों उठते हैं। क्यों गुड़गांव में जो है नमाज जो है जो पहले पढ़ी जा रही थी उसको लेकर के पोलराइजेशन होता है? क्यों कंगना रनावत बोल देती है कि भारत की आजादी जो है भीख मिली थी? क्यों जो है सलमान खुर्शीद की बोको हराम आ जाता है और बोको हराम हिंदुत्व की तुलना आ जाती है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे सारे राजनीतिक दल जो है वो मुद्दों से हट करके भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और चूंकि भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव बड़ी आसानी से इधर से उधर किए जा सकते हैं, तो आप कर लीजिए। असली मुद्दों को आप एनकाउंटर नहीं करना चाहते हैं, तो असली मूल समस्या ये है। दीपक जी, ठीक है, मैं सीधे चलता हूं जयपुर। लिली गुप्ता मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं, उसके बाद मैं बाकी के पैनल पे जाऊंगा। लिली, क्या सोचती है इस मुद्दे के बारे में? सर, मेरा इस मामले में एकदम क्लियरली विजन ये है कि ये जिस तरह की बकवास इन लोगों के द्वारा लाई जाती है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म के ऊपर इस तरह की किसी भी प्रकार की ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्या आपने कभी सुनी है? इनको एक सॉफ्ट टारगेट लगता है कि आप हिंदू पे बात कर लीजिए, हिंदुत्व पे बात कर लीजिए, और बड़ी बेशर्मी की बात है कि ये भारत में बात होती है। मतलब एकमात्र हिंदू देश जहां हम हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते, और आप कुछ भी लिखेंगे कि आप IAS से तुलना कर रहे हैं किसी हिंदू संगठन की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप किसी एक मुद्दे पर, किसी भी धर्म के बारे में, मैं किसी भी धर्म का नाम नहीं लूंगी, आप तुलना करके देखिए किसी दूसरे संगठन से, उसके बाद जवाब वहां का समाज, वहां का देश आपको खुद ब खुद दे देगा। बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। ठीक है लिली जी, और आपकी इसी बात पर आप डिबेट देखते रहिए। आप ही की बात पर बहस के अगले हिस्से की शुरुआत करूंगा कि क्या कांग्रेस के किसी नेता की किसी और धर्म के बारे में ये बोलने की हिम्मत है। ब्रेक के बाद तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्या हिंदू और हिंदुत्व दोनों एक हैं, और क्या वाकई हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से की जा सकती है, क्योंकि ये तुलना सलमान खुर्शीद ने की है। और वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग हैं, और हिंदुत्व जो है वो एक कट्टर स्वरूप है, फंडामेंटल, जिसको रेडिकल स्वरूप हम बोलते हैं, वैसा फंडामेंटलिस्ट स्वरूप है, रेडिकल स्वरूप है। ये बात राहुल गांधी ने कही है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं, मेरे साथ नूपुर शर्मा जी हैं, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, मेरे साथ आलोक शर्मा हैं, और मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता। आलोक जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा और मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से
क्या हिंदुत्व इज नॉट अ वे ऑफ लाइफ? क्या हिंदुत्व एक हिंदू इंसान के जीने का तरीका नहीं है? आपको क्या लगता है? आप बताइए, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे इन मामलों में। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ पढ़ी लिखी तो केवल भाजपा है, भाजपा के अलावा सब अनपढ़ हैं, गंवार हैं। मैं भाजपा में नहीं हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि हिंदुत्व शब्द जो है, मैंने अभी भी कहा कि कहीं ना कहीं वो बहुब्री समास है, और समास शब्द में जो है कहीं ना कहीं कट्टरता स्वयं आती है, और हिंदुत्व जो है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में भी कहीं शब्द नहीं है उनके। हिंदू है, और हिंदू जो है वो जीने का धर्म है कि किस तरह से आप हिंदू धर्म को जीते हैं, वो जीने की पद्धति है, हिंदुत्व नहीं है। इसीलिए दोनों अलग अलग हैं। अभी आपने देखा किस तरह से तमाम तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है कि पाला है और किससे पाला पड़ा है। यही द्वंद्व है कि उनके अंदर कट्टरता है तो हमारे अंदर कट्टरता क्यों नहीं है। ये हिंदुत्व है जो संगीत रागी जी ने अभी बताया, बयान किया बड़े अच्छी तरह से कि वहाँ पर कट्टरता कहाँ कहाँ पर है। और हम अगर कट्टर नहीं हैं तो हम बहुत कमज़ोर हैं, और कट्टर नहीं हैं तो इसीलिए हमारे ऊपर पूरी तरह से, अब पता नहीं मोदी जी शासक कमज़ोर हैं या मजबूत हैं कि क्यों इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाता है जब जब चुनाव आता है। सजा याफ्ता लोगों को माला पहनाकर हिंदुत्व कैसे और हिंदुइज़्म कैसे रहता है वो हमें नहीं पता है। जूते पहनकर मंदिर में परिक्रमा करना और मंदिर की गरिमा को तोड़कर केदार बाबा के अंदर के गर्भगृह में भी कैमरों को ले जाकर और अपना प्रचार करना, ये हिंदुत्व है या हिंदू धर्म का जीने का तरीका है? ये तो यही लोग बता सकते हैं। मैंने अभी पिछले टीवी चैनल पर भी एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई आप अगर इतने ही हिंदू धर्म के पक्षधर बनते हैं तो क्या बेरोजगारी से हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है? क्या गरीबी से हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है? भूखमरी के इंडेक्स में हम नीचे आ रहे हैं तो क्या उससे हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है? हरिद्वार में एक BHEL है जो पंडित नेहरू जी के समय पर बनी, क्या उसके अंदर अगर 300 लोग बेरोजगार हो गए और उसमें से अगर 289 लोग हिंदू हैं तो क्या उसके आधार पर हिंदू धर्म कमज़ोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है? हमें नहीं पता। लेकिन मानसिक द्वंद्व को पैदा किया जाए और आपस में लड़ाया जाए, ये हिंदुत्व है। और हिंदू जो वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लिविंग है, वो भाईचारे की बात करता है, वो आपस में जोड़ने की बात करता है। और हिंदुत्व जो इन्होंने पैदा किया है, मैं तो आज देख रहा था कि शायद ठीक है, नुपुर जी बताइए, क्या हिंदुत्व का मतलब आपस में लोगों को लड़ाना है? मुझे कहीं मिला नहीं। दूसरी चीज मैं एक अंतिम कहना चाहता हूँ, अंतिम बात। दीपक जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, नुपुर मेरी छोटी बहन है, इनसे केवल ये पूछना चाहता हूँ। जवाब ले लेते हैं आलोक जी, अभी वक्त है हमारे पास, पर्यावरण एक एक करके आप बात बोल लीजिएगा। नुपुर शर्मा जी जवाब दे देंगी। दिक्कत है नुपुर जी, क्या कट्टरता सिखाता है हिंदुत्व? प्रदूषण है, नहीं, जो धुआं है, क्या ये देख कर जा रहा है कि ये मुसलमान के नाक में जा रहा है या ये हिंदू के नाक में जा रहा है? कौन से के फेफड़ों में जा रहा है? जरा बता दीजिए, क्या वो धुआं जो है केवल मुसलमानों के नाक में जा रहा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी जानकारी बढ़ाना नुपुर शर्मा जी जवाब। अनपढ़ गवार तो हम ही हैं जनाब, लेकिन आपको जरा मैं थोड़ा सा एजुकेट करना चाहूंगी। 1995 सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट रमेश यशवंत राव प्रभु, जिसके बारे में आप ही के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद जी ने टच अपॉन भी किया है। बीजेपी करेगी अब। नहीं, मैं यही हिंदुत्व है। मैं किसी के ऊपर नहीं बोली, मैं किसी के यही सबको एजुकेट करेंगे, यही पढ़े लिखे हैं। दीपक जी मेरी बात पर इन्होंने मोहर लगाई, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इनका, क्योंकि अब मैंने इनकी चोरी पकड़ ली तो बीच में ये हस्तक्षेप अच्छा सुन तो लीजिए उनकी बात को। अगर ऐसे आपकी डिबेट चलेगी कि बार बार मेरे ऊपर लोग बोलते रहे क्योंकि मैं इनका चोर पकड़ने बीजेपी वाली जो है वो पाक साफ है, बाकी सब चोर हैं। देखिए पूरा देश चोर है, केवल अडानी और अंबानी जो है वो दोनों जो है ईमानदार है बस, क्योंकि हम दो और हमारे दो की सरकार है। कहाँ पहुंच गए दीपक जी? डिबेट किसके ऊपर है? क्योंकि मैं इनका चोर पकड़ने वाली हूँ। इन्होंने अपनी बात में ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज के ऊपर कुछ कहा ही नहीं। मैंने पिन पॉइंटेड सवाल पूछे हैं कि क्या ये जो धुआं है दिल्ली के अंदर, NCR के अंदर, जिसमें ये कहा गया है कि आप घर में घुसे रहे, क्या ये हिंदुओं के नाक में नहीं घुस रहा है? बता दीजिए मुझे केवल। पूरी फ्रीडम दे रहे हैं मेरे ऊपर चिल्लाने की। अगर आप इस तरीके से डिबेट करना चाह रहे हैं तो मेरा कागज लेके आप बैठा दीजिए। कमाल है दीपक जी, इनके सबसे बड़े विज्ञानी नेता। आलोक जी बीच में नहीं प्लीज, आलोक जी प्लीज उनको कंक्लूड करने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोली वो।
सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि हिंदुइज्म की परिभाषा क्या है और हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। सर्वोच्च न्यायालय से अपने आप को ऊपर उठाकर ये परिभाषित कर रहे हैं। सर्टिफिकेट वो दे रहे हैं शशि थरूर, जिन्होंने ये कहा था कि अच्छा हिंदू कौन होता है। अच्छा हिंदू वो होता है जो कभी नहीं चाहेगा कि मस्जिद की जगह मंदिर आए। मस्जिद जब मंदिर के ऊपर बनी थी तब उनके मुंह से चू नहीं निकली। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भैया इस देश को, भारत देश को हिंदुओं से ज्यादा खतरा है, बैंड आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन एलईटी से खतरा नहीं है। ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं हिंदुओं को, जो राम भगवान को काल्पनिक बताते हैं, बकायदा एफिडेविट सर्वोच्च न्यायालय में फाइल करके राम सेतु मामले में, आज वो आई एम सॉरी टू से, आप हमें अनपढ़ गंवार मानते होंगे तो इस अनपढ़ नाचीज की बात सुन लीजिएगा कृपया करके। आलोक जी, आप सर्टिफिकेट बांट रहे अच्छा हिंदू बुरा हिंदू की, जरा ये भी सुन लीजिएगा। सर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रमेश यशवंतराव प्रभु मामले के अंदर, दीपक जी, क्या किसी ने अच्छे और बुरे हिंदू के सर्टिफिकेट बांटे हैं क्या? सर्टिफिकेट बांटने का काम तो बीजेपी करती है भाई। नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुत्व कौन है, हिंदुत्व क्या है, ये हम जरूर बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदुत्व कौन प्रैक्टिस बीजेपी करेगी भाई। हिंदुइज्म की परिभाषा बीजेपी देगी और कोई नहीं देगा। हिंदुओं पर किसी का नैतिक अधिकार नहीं है कोई हिंदुइज्म के ऊपर बात करे बीजेपी के अलावा। सिर्फ बीजेपी का नहीं, बिल्कुल कोई हिंदू शब्द के ऊपर बात नहीं करेगा बीजेपी के अलावा। कॉपीराइट है इनका। जैसे आप डिस्टर्ब करना अलाउ कर रहे हैं, मैं किसी को बोलने नहीं गजब है भाई। ये मैं ओपनली कह रही हूँ, इसके बाद मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी क्योंकि मैंने 2 बार बीच में आई हूँ और लड़ा दीजिए सबको बस, और यही हिंदुत्व है आपका। कोई जवाब नहीं है इसी के ऊपर ऑब्जेक्शन है। सुन लीजिए ना उनकी बात को। नुपुर जी शब्द के ऊपर किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है उनकी बात को। हिंदुत्व के नाम पर पंडित जी सुन लीजिए उनकी बात को। आप क्यों अलाउ कर रहे हैं? मैं तो समझना नहीं, मैं ये समझ नहीं आ रहा। ये जो बता रहे हैं अच्छा हिंदू बुरा हिंदू कौन है, बंद गले कोट के ऊपर जब आप जनेऊ पहनते हैं और गुजरात के चुनाव के पहले 15 दिन के अंदर इच्छाधारी आप हिंदू बन जाते हैं, 15 दिन के अंदर 28 मंदिरों का दौरा कर लेते हैं, साथ ही में आप यहाँ पे बैठ के आपके दिग्गज नेता सर्वोच्च न्यायालय में कपिल सिब्बल जैसे क्या कहते हैं कि मामला टाल दो, राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई अभी ना हो। और अभी हाल ही में जो वीडियो दिखा रहे हैं, इतने बड़े विज्ञानी हिंदू है ये सर्टिफिकेट बांटने वाले, इन्होंने ये तक कह दिया कि शिव भगवान ने पूरा संसार निगल लिया था। भैया हाथ जोड़ के कहती हूँ, हमें गाली देने से अगर आपका पेट ना भरा हुआ तो आप कम से कम हमारे धर्म के ऊपर अनाप शनाप टिप्पणी करना बंद कीजिएगा। आप दिन भर हमारे वेद पुराण को गाली देते हैं। धर्म के ऊपर किसी ने नहीं बोला। हिंदू टेररिज्म, सैफरन धर्म के ऊपर किसी ने नहीं बोला है। दीपक जी, आप जो धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं उस पे बोला गया है। न्यायालय कहता है कि धर्म पे किसी ने नहीं बोला है, हिंदू फंडामेंटलिज्म, ना किसी पार्टी ने ना किसी संगठन ने। नहीं है, उसके बावजूद आप इतने बदतमीज हैं कि दीपक जी, यही हिंदुत्व है। हमारे धर्म के ऊपर कोई नहीं बोलेगा। धर्म भी बीजेपी का हो गया भाई। गजब है। 1980 से पहले। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप दोनों रुकिए। मेरे दर्शक जुड़ गए, डॉक्टर पीयूष सिंह यादव गोरखपुर से। नुपुर जी रुकिए, रुकिए, मेरे एक दर्शक जुड़ गए, पीयूष सिंह यादव। पीयूष जी क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व पे लोग चर्चा कर रहे हैं। यह इजाजत सिर्फ हिंदू धर्म देता है कि लोग इस तरीके से बोल सकें। अगर आप देखें तो हिंदुत्व जो है एक शैली है, हिंदुत्व एक जीवन जीने का तरीका है और हिंदू उसका धर्म है, उसका मूल है। दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। लेकिन हमारे कुछ लोग जो हार्ड हिंदू और सॉफ्ट हिंदू बैठ के कहते हैं, जो अपने जनेऊ और बाकी चीजें जब चुनाव आती है तो ऐसी चर्चाएं करते हैं, ऐसे लोग इस धर्म को बेचने का काम करते हैं और आरोप दूसरे के ऊपर लगाते हैं। जितने बैठ करके ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे चीजें करते हैं, ये सब इस धर्म को बेचने का काम करते हैं कि वो अपनी रोटी चला सके, अपना चुनावी फायदा ले सकें। ठीक है, मैं सीधे कंक्लूडिंग कमेंट के लिए विनोद अग्निहोत्री जी के पास चलूंगा। विनोद अग्निहोत्री जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में ये बयान आपके हिसाब से क्या असर डालेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, कांग्रेस के लिए? देखिए दीपक जी, चुनाव अभी फरवरी में होने हैं और तब तक बहस कहां तक जाएगी कुछ कह नहीं सकते।
अभी 4 दिन पहले जिन्ना पर बहस हो रही थी, आज हिंदुत्व पे हो रही है। कल हो सकता है फिर कोई कांड हो जाए, उस पर बहस होने लगे। अभी भगवान राम को लेकर के बहुत चिंता व्यक्त की जा रही थी। अभी संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, उन्होंने क्या बयान दिया, उस पर भी थोड़ा सा टिप्पणी करनी चाहिए कि उन्होंने भगवान राम को कह दिया दशरथ के बेटे नहीं थे। इस पर किसी का दिल शर्म से सर नहीं झुका। उन्होंने क्या क्या कहा है श्रृंगी ऋषि और पुत्र यज्ञ को लेकर के, लेकिन वो फिर गलबैया डाले घूम रहे हैं क्योंकि आपको वोट दिलाएंगे। तो ये जो है, अभी यादव जी को भी सुन यादव कहते धर्म को बेच रहे हैं। अब कौन धर्म को बेच रहा है? और दूसरी बात यह है कि हिंदू धर्म सब विश्व का सबसे उदारवादी और लोकतांत्रिक धर्म है। उसमें हमेशा शास्त्रार्थ और इसी तरह की बहसें होती रही हैं। इसीलिए उसमें जो है, उसमें बुद्ध पैदा हुए, उसमें महावीर पैदा हुए, उसमें नानक पैदा हुए, जिन्होंने अलग अलग पंथ चलाए। उसमें जो है चारवाक थे, उसमें कबीर ने आकर के कहा, दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए आप, तो उसको बैन कराना पड़ेगा। उन्होंने तो सारी आपके कर्मकांड और इस पर जो है क्या क्या चोट की है। स्वामी दयानंद सरस्वती, उनको किसी ने हिंदू विरोधी नहीं कहा। तो सवाल यह है कि हिंदुत्व और हिंदू पर बहस होनी चाहिए, इसमें बुराई क्या है? और दूसरी बात यह है, हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतिपादक, हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतिपादक सावरकर जी थे, और उन्होंने खुद कहा है कि हिंदुत्व एक राजनीतिक अवधारणा है, इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सावरकर को पढ़ लीजिए। तो अब सवाल यह है कि हिंदुत्व जीवन शैली है कि नहीं। मैं यहीं पर रोकूंगा आप तमाम लोगों को। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। फिर एक बार और इस विषय पर बहस करेंगे। हमने सवाल पूछा था देश की बहस में, क्या हिंदू और हिंदुत्व दोनों में अंतर है? यस कहना है 15% लोगों का, और नहीं कहना है 85% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।